बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पार्शियल फ्रैक्शंस कंडीशन टू हमारी एक्सरसाइज नेक्स्ट है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज 4.2 का पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन की कंडीशन नंबर टू, कंडीशन टू आप देख रहे हैं कि ऑब्जर्व करें। अगर कंडीशन वन आपने पढ़ी हुई है कि यू कैन सी दैट कि आपके पास ये कंडीशन कहाँ पर है। देखें ऑब्जर्वेशन में आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड नीचे अगेन देयर आर फैक्टर्स, बट यहाँ पर एक टू बाहर है, दैट इज ए परफेक्ट स्क्वायर इज हेयर। ठीक है, नाउ एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इज हेयर। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर हो तो उसके लिए जो रूल है वो आपने लर्न करना है। वेयर वी हैव टू लर्न द रूल फॉर दिस पार्शियल फ्रैक्शंस। सिंपल रूल है। सिंपल रूल मीन्स आपके पास इसको कंडीशन लेट सपोज करनी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू ए अपॉन, लेकिन दिस फैक्टर होल्स परफेक्ट स्क्वायर को देखें आप, ये एक्स माइनस टू होल स्क्वायर है। फर्स्ट यू विल टेक ए अपॉन एक्स माइनस वन विदाउट पावर। आप इसकी विदाउट पावर टू है, आप इसको रिपीट करेंगे बगैर पावर के। देन प्लस बी एक्स माइनस होल स्क्वायर, और ये पावर रिपीट करेंगे टू। अगर ये पावर थ्री हो तो इसका मतलब है सी अपॉन एक्स माइनस टू पावर थ्री लगाएंगे, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस से आपने रिपीट करनी होती है। ठीक है, तो ये रिपीट की जाती है। ओके, write the condition a upon x minus 1 b upon x minus 2 whole 1 whole square plus c upon c, the simple factor you can write c upon x minus 2. Now again the same rule, this is your LCM, ये आपका LCM, this is your LCM. Now multiply आप करेंगे जब, अब हम डायरेक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा एक्स माइनस वन। देर विल बी रिमेनिंग एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर देखें एक्स माइनस वन इज हेयर। नाउ क्योंकि एक्स माइनस वन इज ओनली कैंसल्ड आउट, तो रिमेनिंग एक्स माइनस टू आल्सो रिमेन्स। ठीक है, तो हमें ये इसको कैंसिल करना है। नाउ अगेन अगर आपको क्या कहते दोबारा इसको टेक अगेन दिस मल्टीप्लाई बाय बी। जब आप बी के साथ इस एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे यू कैन सी एक्स माइनस टू होल स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया। एक्स माइनस टू पूरा कैंसिल हो तो नीचे क्या बचा है, इसके बी के साथ एक्स माइनस टू बचेगा। तो एक्स माइनस टू आपके पास, ये देखें बी के साथ एक्स माइनस टू। नाउ अगेन थ्री के पास आए, थ्री में आप करेंगे कि आप थ्री में आप एक्स माइनस टू और इन दोनों ब्रैकेट्स को, ये याद रखिए यहाँ तीन ब्रैकेट्स हैं। नाउ एक्स माइनस टू विल बी कैंसल्ड आउट, तो रिमेनिंग विल बी एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तो सी यू कैन सी दैट सी के साथ एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इज हियर। तो main thing is to multiply both sides by x minus whole square x minus 2, we get this your answer. Now multiplying this, again the multiplication rule, x multiply by x, so you will give x square, again x multiply by 2 minus 2x हो जाएगा। Now minus 1 will be multiplied by this x minus x, so 2x or minus 1x will give you minus 3x। Again minus 2 multiply by plus minus 2 minus 1 multiply give you plus 2। ठीक है, clear? Now b you have only one bracket to let him। now the c you have a whole perfect square formula, that is whole square formula। होल स्क्वायर फॉर्मूला है, इसका मतलब है ये कि यू कैन एक्सपेंड बाय ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। नाउ let's start. Our first method is putting. Now I will take the first factor x minus 1 is equal to 0. Putting this is your ID equation, equation identity. X minus 1 is 0, that is x is equal to 1 into 2 पे put करेंगे, it will be easy for us to put in the easy because we can easily see which factor is going to be 0 and our calculation will be easy. So always put in the second equation 1, ये वन स्क्वायर माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय वन, एक्स की जगह जहां भी है पुट करें माइनस वन। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट अगर आप यहाँ माइनस वन पुट करेंगे यू विल गेट जीरो, ये जीरो हो जाएगा। और इफ यू इन सी यहाँ भी जीरो हो जाएगा, तो रिमेनिंग आपके पास क्या रहेगा, ओनली बी। बी में आप जब वन पुट कर देंगे इस
x की जगह you will 1 minus 2 will give you minus 1. So 1 square minus 3 1, this will give you 2, 1 plus 1, these are plus 1 and this is plus 1 or minus 2. So you will give minus b is equal to minus 1. Cancelled out both minus b is equal to 1. This is your answer. b is equal to 1 आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो एक्स स्क्वायर माइनस टू बी इज इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आ गया. यू कैन सी दैट बी इज इक्वल टू 1. आई कैन राइट इट फॉर यू. b is equal to 1. This is your first element. Now again, you can put any other equation, or you can only put this equation, this x minus 2 factor, not this, because these are only same. Now let's move to the further. Now again, I have taken the equation x square minus 3. I have multiplied it in the. Now I have arranged it x square minus 3x. Now it will take some later time. Now first we are going to put values x is equal to 2. हम पहले वैल्यूज x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं. ये हमारा सिंपल काम है. x इज इक्वल टू 2 हो गया. जब x माइनस 2 0 होगा तो 2 स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन है वही वाली, x स्क्वायर. यहाँ आप 2 पुट करेंगे 2 माइनस 1. अब आपका a अगर आप यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये 2 माइनस 2 विल बी 0. तो इसका मतलब है सब 0 हो जाएंगे. और यहाँ b में भी आप 2 पुट करेंगे, यू विल गेट 2 minus 2, you will get 0. Now 2 minus 1, you will not get 0, it will be 1. So यहाँ 1 होगा और that will be a square. तो 1 का स्क्वायर तो जाहिर हो, it is always a 1. Clear? और 4 square minus 3 to the 6 plus 1, you will get answer 1. C is equal to minus 1 because 4 plus 1 is 5, 5 minus 6 is 9. Now we are now introducing another method. Another method is that we will multiply these factors which we have already multiplied. That is multiply x square minus 3. Now I will collect the terms of x square. x square की यहाँ पर एक टर्म है और यहाँ पर जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा सी एक्स स्क्वायर, और बाकी से भी मल्टीप्लाई करूँगा सी एक्स स्क्वायर माइनस 2cx और 2cx प्लस 1 से करूँगा तो c. सिमिलरली जब मैं यहाँ करूँगा तो बी एक्स माइनस 2b ये आपके पास आ जाएगा. ठीक है. और इसके बाद यहाँ पर मैं करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3ax. ये एक दफ़ा आपको अच्छी तरह मल्टीप्लाई करके आई विल टेल यू ax प्लस 2a. नाउ आप सबसे पहले क्या करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में वी विल अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. फर्स्ट एक्स वाली टर्म ए एक्स स्क्वायर को आप उठाएं और देयर इज अनदर टर्म सी एक्स स्क्वायर. तो इनको में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी. ये एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया. अच्छा, उसके बाद एक्स वाली टर्म्स उठाएं. देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन लेना जरूरी नहीं है और ना ही ले तो बेहतर है. इट विल बी इजी इफ यू डोंट टेक द माइनस, बट अदरवाइज इट विल बी लिटिल कंफ्यूजिंग. माइनस 3a ले लें प्लस 2b प्लस b माइनस 2c. देखें ये 3x, ये आपके पास bx और थर्ड टर्म आपके पास माइनस 2cx. तो सो 3a प्लस 2b माइनस 2 टेकिंग x कॉमन. नाउ द रिमेनिंग टर्म्स, यहाँ पर एक क्या रहेगी, ये आपके पास यहाँ पर 2a, दिस इज योर 2a टर्म है बगैर x वाली, और दिस इज माइनस 2b, ये देखिए 2b आया एंड प्लस c प्लस. तो वी हैव अरेंज देम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर टेकिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर कॉमन और x, और इस तरह हमने इस इक्वेशन आइडेंटिटी को अरेंज कर लिया. नाउ अब हमारा मेथड क्या है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर. हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर के अरेंज करेंगे. देखें दिस इज योर एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट चाहे लेफ्ट हो और राइट हो, दिस इज ए कोफिशिएंट ऑफ ए, ये है. और इस साइड पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर इज हियर. इसका कोफिशिएंट व्हाट विल बी इट्स कोफिशिएंट, देयर इज नो नंबर, इट मींस देयर इज ए 1. अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 ये कोफिशिएंट कहलाता है. इट इज कोफिशिएंट. जैसे एक्स का 3 है तो हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखेंगे 1
और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखेंगे ए प्लस, ये इक्विटी कहलाता है। तो 1 = a+c, ये आपने इसको कर लिया। अब आपके पास ऑलरेडी सी की वैल्यू -1 है, तो आप इसमें पुट कर दें यहाँ पर सी पे -1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए का। तो पुटिंग वैल्यूज हमारे पास आ गई, तो हम इसको पुट कर देते वैल्यूज, और C-1 विल गिव यू +2, a will be +2. So a is your plus. Now putting the values in the equation 1, this is your a 2 upon x minus 1, b 1 x minus a 1 upon x minus 2. So this is the way you can solve this equation, or you can do it like this. ये आप इस तरह करेंगे। अच्छा चलिए, चलें ये एक अनदर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 वी हैव, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अगेन नीचे आपके पास होल स्क्वायर में आपको प्रोफाइल नजर आ रहे हैं। यू कैन सी दैट कि आपके पास ये एक्स होल स्क्वायर है, दिस इज योर होल स्क्वायर। सो कंडीशन अप्लाइंग कंडीशन, ए अपॉन एक्स प्लस टू हो गया, बी अपॉन एक्स प्लस टू होल स्क्वायर हो गया, और प्लस सी एक्स प्लस थ्री हो गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 1 की जगह 2 हो गया। नो अगेन ये मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, एक्स प्लस टू होल स्क्वायर से एक्स प्लस वन से हम मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म को। टर्म का मतलब होता है ये प्लस से पहले पहले ही जितनी है, इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं आप, एक एक्स प्लस टू नीचे लिखा है, यहाँ पर 2x+2 है, तो बचेगा क्या, एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर से 2 से एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये x+2 बचा, और x+3 भी बच गया, तो 2 ब्रैकेट बचे। अब आ जाए आप बी पर। बी में हम देखें नीचे x+2 होल स्क्वायर पूरा लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर पूरा 2 लिखा है, तो इसका मतलब है कि जब मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल्ड, और आपके पास क्या बचेगा, ओनली x+3, तो बी के साथ एक्स। अब आ जाए सी के ऊपर। सी पे देखिए x+3 कैंसिल हो सकता है, तो ये 3 कैंसिल होगा, तो पीछे ब्रैकेट आपका होल स्क्वायर का पूरा ब्रैकेट बच जाएगा, ये बचेगा, ये पूरा x+3 कैंसिल हो जाएगा, तो x+2 होल स्क्वायर हो गया। तो ये सिंपल तरीके से आप कर सकते हो इसको बकायदा, जैसे मैंने फर्स्ट में आपको बताया था एक्सरसाइज 4.1 में, मल्टीप्लाई करके दिखाना कोई जरूरी नहीं। अब आपने सिंपली इनको मल्टीप्लाई किया जैसे पहले किया था, क्योंकि यहाँ भी आपको कोफिशिएंट के लिए करना पड़ेगा। पहले तो आप पुटिंग करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो x² + 3x हो जाएगा, फिर 2 को x से करें तो 2x हो जाएगा, तो 3x और 2x 5x आ जाएंगे, और 2 3 6। इसके बाद b को आप ऐसे ही कर दें, bx+3, और c को आप फॉर्मूले से खोलें, a² x² 2ab, a आपका x, b आपका 2, तो ये आपके पास 4x हो गया, और आखिर में b² दैट इज योर 4²। तो 2ab, दिस इज योर फॉर्मूला, a² + 2ab + b², परफेक्ट स्क्वायर। नाउ अगेन पुटिंग करनी है आपने फैक्टर्स की। नाउ पुटिंग करेंगे तो सबसे पहले आपने पुट करनी है वैल्यूज, x = -2 पुट करें आप सबसे पहले इन इक्वेशन। आपकी ये 2 जो है, अगेन हमारी इस इक्वेशन में अगर आप पुट करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। इसको 2 कह देते, ये जो भी ठीक है, ये 2 है, ठीक। और 3 हम इसको मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, तो दिस इज योर इक्वेशन 2 एंड दिस इज योर बेबी इक्वेशन 3। तो पुटे की वैल्यू -2 का स्क्वायर देखिए, +7 के साथ -2 मल्टीप्लाई +11, और यहाँ पर आप देखेंगे जब आप -2 पुट करेंगे तो क्या होगा, -2 पुट करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये इजी इक्वेशन है ना, -2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 हुआ तो तीनों को 0 कर देगा। यहाँ पर ये 0 नहीं होगा, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, तो सी भी 0, तो सी भी 0 यहाँ पर हो जाएगा, और ए भी आपके पास 0 हो जाएगा, तो ओनली बी बचेगा। तो b-2 तो 1 आया, और यहाँ पर आपने 4 का स्क्वायर -14 +11 b = 1 आपके पास आ गया। अगेन आप अब इस फैक्टर को नहीं पुट करेंगे, आप थर्ड फैक्टर पे आएंगे, आप x+3 = 0 पुट करेंगे, x-3 आप पुट करें, ठीक है। तो जब आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, जो कि अगेन आपके पास एक दूसरी वैल्यू आ जाएगी, कि आपने x² प्लस पुटिंग x = 2 × x -2 पुट किया आपने, तो b आपके पास 1 आ गया, 4 -14 +11 b = 1, और पुट x = -3, ये तो रिपीट हो गया, -3² +7 -3 +11, ये देखिए आपके साथ 0 हो रहा है, ठीक है, b 0 हो रहा है, और ये 3 पुट किया तो होल स्क्वायर c वाली इक्वेशन आपके पास बिल्कुल आ गई है, ठीक है। और ये 9 -2 +11 c,
और फिर अगर आपको मैंने अगेन बताऊं तो सी आपके पास -1 आ जाएगा। ठीक है, ये दोबारा लिखी हुई है ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब आपके पास क्या करना है, आपने पास इक्वेटिंग करना है। देखिए हमने अरेंज कर लिया, अगेन एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हमने ले ली। ठीक है, एक्स अगर आपको याद नहीं है तो पीछे देख लें, आपकी इक्वेशन मौजूद है। देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, ए के साथ हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा और सी के साथ, तो उसी तरह ए सी आएगा। तो ए सी हमारे पास ए सी आया एक्स स्क्वायर प्लस ए सी। तो एक्स स्क्वायर ये कोफिशिएंट है, इसका 1 होगा कोफिशिएंट, तो हम इसको ए प्लस सी को 1 पुट करेंगे। अच्छा जी, और ए -1 सी पुट करें तो आपके पास 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास 2 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई, पुट कर दे इसमें 2/x+2, और जो भी आपके पास 3/x माइनस, अच्छा ये माइनस वैल्यू आई, ये थी हमारे पास, याद रखें। तो हम -c था, तो ये माइनस प्लस को हटा देंगे, मल्टीप्लाई -1/x+3। तो ये दिस इज द वे आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आई विल टेकिंग मेथड भी डिफरेंट हो जाएगा। देखिए x⁴ प्लस 1 अच्छा ये प्रॉपर इन प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपको पहले दिन कहा था कि आपने फ्रैक्शन को हमेशा चेक करना है कि वो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर। मतलब ये कि नीचे वाली पावर अगर कम है और ऊपर वाली पावर बड़ी है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नो, डिग्री इज 4, इसकी 4 डिग्री, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें x³ होता है, ये देखिए, तो इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए यू मस्ट डिवाइड इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, x² माइनस x³ माइनस x² को हमने डिवाइड किया, इसको अंदर पुट किया x⁴ को। नाउ रिमेंबर डिवाइडिंग कैसे करना है, यू हैव टू रिमूव दिस 4 पावर। तो इस x3 में यू मस्ट मल्टीप्लाई बाय x। अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट x⁴ मल्टीप्लाई बाय -x³। ये देखिए, ये x³। अच्छा, हमने साइड पे क्यों थोड़ा सा लिखा है, क्योंकि यहाँ पर कोई x³ की टर्म नहीं है, 1 को हमने जगह छोड़ दिया। आप लिख भी सकते हैं, कोई बात नहीं। नाउ अगेन आप साइन चेंज करेंगे रूल के मुताबिक। आपने इसको x से मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो 2 आंसर ये आ गया, और ये तो ये कैंसिल हो गया, और आपके पास x³ साइन चेंज करके प्लस हो गया, ये प्लस x³ और +1। 1 हाँ, क्योंकि बगैर किसी x के हम एंड पे रखते हैं, तो हमने। ना अगेन अब ये किससे जाएगा, अब जाहिर ही बात है कि x³ ऑलरेडी है, तो ये 1 टाइम्स जाएगा, तो +1 इधर लिखा आपने x³ और ये -x² आया। अब अगेन आपने साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो गया, तो x² +1 ऊपर से आपने नीचे कर दिया। तो आपकी फ्रैक्शन इस तरह रिड्यूस हो गई प्रॉपर में। अब आपका ये जो है क्वोशंट विल कम एट द लेफ्ट साइड एज ए होल नंबर, प्लस आपका ये रिमाइंडर एट द टॉप, ये रिमाइंडर आपका यहाँ आ गया, इज हेयर। और डिवाइजर अगेन हमारा वो का वही है, सेम थिंग x² माइनस x, क्योंकि हमें फैक्टर चाहिए, हमने इसलिए इसी को फॉर्म में लिख दिया। नाउ कंसिडर दिस, इसको कंसिडर करें। अब आपने इसको, यू हैव टू रिजॉल्व दिस पार्ट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये आंसर में आपने लिखना है बस। नाउ सपोज x² + 1, ये देखें x² है ना, वर्ड x² इज सिंपल। अगेन हम रूल वही यूज करेंगे, दैट इज रिपीटिंग रूल। x² है, x³ है, कुछ भी है, ओके। हम आई विल टेक x, क्योंकि ये x-0 होल स्क्वायर हो सकता है, तो इसलिए हम x² को x लिखेंगे। ये देखें, x लिखा। नाउ द पावर रिपीटिंग, तो b/x² और थर्ड c/x1। अगेन एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x² माइनस x1। ए के साथ करेंगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये x(x-1) बचेगा। b के नीचे जाएंगे तो x² विल बी कैंसिल्ड आउट, ये x-1 बचेगा। ठीक है, सी के नीचे जाएंगे तो आपका x-1 विल बी कैंसिल्ड और यू हैव ओनली x²। अच्छा, अगेन क्योंकि ये फैक्टर x-0 है, तो हम पुट करेंगे x = 0। ठीक है, इन आपकी इस आइडेंटिटी इक्वेशन में आपने 0 पुट किया, 0+1 b0-1, और b यू विल गेट b-1। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आप इसके बाद दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, दूसरी वैल्यू के लिए अगेन आपके पास क्या है, दूसरी वैल्यू के लिए यू हैव x-1, इसको नहीं छोड़ दें,
और इसको x-1, तो बेटा यू विल पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोबारा लिख दिया थोड़ा सा, ये दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है, तो तो वो हमने क्या किया था, दोबारा यही आपको कर दिया कि हमने इसमें वैल्यू पुट करके x की वैल्यू हमने निकाल ली थी। अब हमने क्या किया, इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अच्छा x इज इक्वल टू 0 करके b हमारे पास -1 आ चुका है यहाँ पर। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, ये एलसीएम दोबारा आपको थोड़ा सा इंडिकेट हो गया है। ठीक है, तो इसको आप वैनिश भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस पूरा कैंसिल हुआ, ये आपके पास आ गया। और ये देखिए एक्स कैंसिल हुआ, तो ये एक्स आपकी कंप्लीटली इक्वेशन बन रही है। और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर वर्ग, और ये एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया। ये तो आपको दोबारा करके दिखा दिया है एक दफा, ताकि अगर आपको ये आ गई आपकी इक्वेशन, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर और ए को साथ में, एक्स स्क्वायर और ये को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए, और इसके साथ माइनस ए एक्स आ जाएगा। इसी तरह बी एक्स माइनस बी, फिर एक्स, और अरेंज करेंगे हम, एक्स स्क्वायर के ए प्लस सी आ गया दोबारा पिछले क्वेश्चन की तरह, और ये बगैर एक्स वाले आगे माइनस ए प्लस बी, और ये बगैर एक्स के इक्वेटिंग करते हैं हम डिविजन की, पुटिंग द टू गुड एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। इसको हम आइडेंटिटी कह रहे हैं इक्वेशन 3 को। ठीक है, अच्छा बी हम निकाल चुके हैं, अब हम एक वैल्यू इसमें से और पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1। तो पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसको आप अगेन वही पुरानी वाली इक्वेशन में इसमें पुट करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 करेंगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे ये भी 0 होगा, तो सी हमारे पास ओनली 1 स्क्वायर रह जाएगा। तो आंसर विल बी सी इज इक्वल टू, इक्वेटिंग एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट ए प्लस बी, इसका कोफिशिएंट 1, 1 इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब वैल्यू पुट करते हैं, सी की वैल्यू 2 थी, तो 2 पुट की तो 1 माइनस 2, आपके पास ए इज इक्वल टू 1, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप इसको इक्वेशन 1 इधर पुट कर दें, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा बार बार मैंने लिख दिया है ताकि आपको बात कंफ्यूज है। क्वेश्चन नंबर 6 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, नई चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है नई, कि ये x-1 होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको उसी तरह x-1 x-2 होल स्क्वायर, और फिर बाकी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगेन वही होगा कि इसमें से एक ब्रैकेट गायब हो जाएगा, तो एक के साथ दो ब्रैकेट आएंगे, x-1 x, और b के साथ x+1 और c के पास x-1। पुटिंग करेंगे हम अगेन, x इक्वल टू -1 को 0 लेते हैं, तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो b हाफ के बराबर आ गया। उसके बाद सेकंड वैल्यू x+1 इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे, तो ये देखें, ये 0 हो जाएगा, तो क्या आप -1 पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, और ये c में से -2 होल स्क्वायर होकर परफेक्ट 4 प्लस हो जाएगा, और c इज इक्वल टू 1/4। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, इक्वेशन हम इसकी इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट, हम इस इक्वेशन को ज़रा डायरेक्टली बना दिया कि आप इसको इक्वेट क्या करेंगे, ये देखें, यहाँ से आएगा अगर आप मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए के साथ एक्स स्क्वायर आएगा, तो हमारा काम एक से चल रहा है, तो मैंने जल्दी में इसको यही कर दिया, ये एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर आएगा सी एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर, ये पिछली इक्वेशन की तरह बन रही है इसलिए, लेकिन यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ 1 है, तो हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, ए प्लस 0, ए इज इक्वल टू माइनस ए में है, -1/4 हो गया। इसको आपने ना वैल्यूज को ए बी सी को आप पुट कर दें अपने क्वेश्चन में, यहाँ पर ए की जगह -1, क्योंकि फ्रैक्शन है तो 4 नीचे लिख दे, इसी तरह +1/2 है तो 2 नीचे, और ये, और 1/4 x+, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन था आपके पास सिंपल सा, तो इसको अब हमने क्विकली कर दिया। अब 8 क्वेश्चन भी देख लें, इसको भी जरा हम क्विकली करते हैं। आप देख रहे हैं 8 क्वेश्चन में आपके पास ये एक्स स्क्वायर माइनस, ये इन साइड लिखा है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर माइनस का है, और माइनस के लिए आपको पता है कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। वी हैव फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे हमें क्या बनता है, दो ब्रैकेट्स बनते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से इसको खोलेंगे, और इसके बाद रीसेटिंग करेंगे। तो ये है हमारे पास ए इज एक्स, ये हमारा ए एक्स है, ठीक है, और 1 पे वी कैन टेक स्क्वायर, ठीक है, इसको हम स्क्वायर ले सकते हैं, तो ये बना x-1 x+1। अब ये +1 विल बिकम होल स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन इस तरह रीअरेंज हो गया,
तो हम इसको अगेन कंडीशन अप्लाई करते हैं, 1/x - c, ये तो सिंपल ए अपॉन आ गया, ये देखिए सेकंड में आया हुआ तो ओके, b/x+1 और c/x+1 हमने रिपीट कर दिया उसी कंडीशन। अगेन हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, देखिए x-1 इसमें कैंसिल होगा, तो ये पूरा ब्रैकेट ए के साथ, बी में x+1 एक कैंसिल हो जाएगा, ये दो बच जाएंगे, बी में अब दो बच गए, x+1 x-1, सी में आएंगे तो होल स्क्वायर पूरा कैंसिल होगा और आपके पास x-1 बच जाएगा। क्लियर? अब पुट करते हैं वैल्यू, पुट x = 1, 1 को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आप 1 पुट करेंगे तो ये देखिए 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 1+1 2 होल स्क्वायर, ये देखें ये 0 हो जाएगा। 1 पुट करें यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे सी भी 0, बी भी 0, तो ये 1+2 होल स्क्वायर 4 हो गया। ये = 1/4 आपके पास आंसर आ गया। अब आप अगेन दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी? x+1 यानी कि x-1 के बराबर। तो ये वैल्यू पुट करने के लिए आपके पास पुट करें वैल्यू, हम पुट करते हैं वैल्यूज, ठीक है। अब वैल्यू पुट करने के लिए हमारे पास x+1 वो अगेन वो वाली रोलिंग वाली इक्वेशन इजी है, तो c जाके वेरीफाई होगा, c माइनस बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो c माइनस हाफ हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम इक्वेटिंग करते हैं कोफिशिएंट। अच्छा जी, इक्वेटिंग के लिए हमने वही रूल है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर वाली पहले टर्म देखेंगे कि और भी हम इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन हम फोकस करेंगे क्योंकि हमारी एक वैल्यू की ज़रूरत है। तो दूसरी एक्सरसाइज में देखेंगे, देखें इसमें से a x² आएगा जब आप फॉर्मूले से खोलेंगे और यहाँ पर b के साथ आएगा, तो a+b आपका स्क्वायर वाला टर्म होगा। तो हम इसको है ना क्या कहते हैं, मतलब a+b = कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 है, ठीक है, देयर इज नो x² इज हियर, तो हमारा a+b 0 के बराबर होगा, b -a है, a की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकली हुई है -1/4, और ये b -1/4 हो गया, a +1/4 था। पुटिंग द वैल्यूज 1/x+4 x-1/4 और x1। अच्छा जी, बात सिर्फ ये थी, आपने सिर्फ इस क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज़ है कि ये जो आंसर में आपने इसको इंक्लूड करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं आंसर बना रहा हूँ, मैं लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। तो आंसर इसमें आपको याद रखना है क्योंकि आपने डिवाइड किया हुआ है, तो आंसर में आपने पूरा लिखना है। मैं इसका आंसर आपको लिख देता हूँ कि आंसर आपका जब आएगा तो आप लिखेंगे x, जो आपका पीछे आया था, +1, ठीक है, x+1 आया था, फिर ठीक है, और x+1 एक्स x+1 को आप शुरू में लिखेंगे, ठीक है, और प्लस ए की वैल्यू आपके पास आई थी 1/x, और बी आपके पास आया था -1, तो ये -1/x², और सी आपके पास एक्स, सी आपके पास है वहाँ, आपके पास सी जो था वो 2 था, तो 2/x-1, ये आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर मुझे आपको क्लियर करना था, ये माइनस है। तो गुड बाय, ठीक है। आपको कैसा लगा, सेम कमेंट्स